अगर आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर इसको एवेलुएट करें तो इमरान खान एक क्लेम करता है, इवन के हर जगह बात की जाती है कि मेरे पास सियासी जो केसेस हैं उसकी तय दर तय एक लेयर सी जो है ना वो जमती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। तो आपको लगता है कि बतौर साबिक वजीर आजम इमरान खान विक्टिमाइज्ड हैं या नहीं है? आपकी क्या एवेलुएशन है एज कोर्ट रिपोर्टर? एक तो इमरान खान के जो ट्रायल्स हैं वो ओपन ट्रायल नहीं है, जहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स को रसाई हो, कोर्ट रिपोर्टर्स जो है वो कोर्ट में मौजूद हो, प्रोसिक्यूशन केस क्या लेके आ रही है और ये इमरान खान डिफेंस क्या ले रहे हैं। जेल में जितने ट्रायल हो रहे हैं वो ओपन ट्रायल नहीं है। हो रहे। और वो जो मीडिया के 3-4 लोगों को उन्होंने इजाज़त दी हुई है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी। और उसमें कौन कौन जाता है? उसमें 3-4 हैं, समा से हैं, हमारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस से हैं, 1-2 चैनल्स के हैं, मेरे ख्याल GNN से हैं एजाज, और एक और मतलब 4-5 लोग जाते हैं। ठीक है। और वो फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, बिल्कुल ओपन कोर्ट नहीं है। और आप वो मैं क्या बताऊं कि इतनी दूर मीडिया को बिठाया होता है कि वो वहाँ पे आवाज़ भी नहीं आ रही होती, तो समझ भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही होती। फिर यहाँ पे जो ओपन ट्रायल्स होते हैं, आप देखें सुप्रीम कोर्ट हम कवर करते हैं, हाई कोर्ट्स कवर करते हैं, और उसमें हम देख रहे होते हैं कि प्रोसिक्यूशन को कहाँ पे जो है वो सख्त सवालात का सामना है, कहाँ पे प्रोसिक्यूशन कामयाब हो रही है, कहाँ पे डिफेंस या इमरान खान के वकील कौन सी सॉलिड चीज़ लेकर आए हैं जिसका जवाब नहीं है, जजेस के क्या रिमार्क्स हैं, वो सारा कुछ हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। उसको हम ओपन ट्रायल कहते हैं। ये कौन सा ओपन ट्रायल हुआ? वहाँ आपने 1 किलोमीटर दूर बिठाए हुए हैं, मतलब 1 किलोमीटर तो नहीं लेकिन काफ़ी दूर एक हॉल है, हॉल पे बिल्कुल आगे लगा हुआ है, तो हॉल के हाफ से भी पीछे जो है वो बिठाया हुआ है, उनको यहाँ आवाज़ भी नहीं आती, तो ये ओपन ट्रायल तो ना हुआ। तो पहला जो नक्स है इमरान खान के जेल ट्रायल्स में वो ये है कि ये ओपन ट्रायल्स नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जो नक्स है, आपकी जब 73 एज है एक बंदे की, और वो जो है वो जिंदगी भर उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, और मुकदमे बनने पे आए 2 सालों में 300 हो गए, तो ये ही मेंटेलिटी, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसके पीछे इसका मतलब ये है कि उसको जेल में रखना है। इमरान खान पर जब शुरू में मुकदमात बने, अब अंदाज़ा लगाएं कि आप दहशत गर्दी के मुकदमात बना रहे हैं। जब आप जो स्टेट है दहशत गर्दी के मुकदमात बनाती है तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब दहशत गर्दों पे जो कानून आपने लागू करना था वो आप जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कर रहे हैं, और एक नहीं आपने दर्जनों बना दिए। जेल में होते हुए आप हैरान हो जाएंगे कि जेल में होते हुए इमरान खान पर 50 से ज्यादा मुकदमात बन चुके हैं। इस्लामाबाद के हर मुकदमे में उनको रखा है, पिंडी के हर मुकदमे में उनको रखा है, लाहौर के मुकदमात में, मतलब बंदा जेल में बैठा हुआ है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, ये पीछे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो पिछले साल के जो थे, जो इनके प्रोटेस्ट वगैरह थे, तो उसमें तो इस किस्म की प्रोसिक्यूशन पे सवाल तो उठते हैं। फिर एक और बात, आपने फॉर एग्जांपल केस, आपने साइफर केस बनाया और आपने कहा जी पता नहीं क्या गद्दारी कर दी, ये बाद में क्या निकला? हम तो उसको बड़ा बारीक बीनी से रिपोर्ट कर रहे थे और हमें नजर आ रहा था कि क्या केस से क्या निकलेगा। आखिर में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। हाई कोर्ट के बरी करने का मतलब ये था वाकई हुकूमत के मुंह पे तमाचा कि जनाब आपने केस क्या बनाया, आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में रखा हुआ है, 1.5 साल हो गए, वो केस खत्म हुआ, आपने जो पस्ती की जो हद होती है आपने वो कर दिया, आपने इद्दत केस बना दिया। मतलब इद्दत केस मतलब को बात है करने वाली कि आपने वो केस बना दिया, कोई बंदा उसको डिफेंड नहीं कर सकता था, लेकिन आपने पूरा तमाशा लगाया और उसके बाद क्या हुआ, बरी हो गए। तो बरी होने का मतलब ये है कि आप जब इतने केसेस से जब वो बरी हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन में केस बनाने वालों में इश्यूज हैं। तो इसी तरह अब जो केसेस बन रहे हैं, इन केसेस में भी मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप उसको मोरालिटीज़ पे लेकर जा सकते हैं कि इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी वो ग्राफ ज्वेलरी सेट अपने पास रखते, वो बुल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखते। वो एक मोरालिटी को आप छोड़ दें, फिर आप सिर्फ कानूनी बात करें। कानूनी बात तो फिर ये है ना कि उन्होंने 29 लाख एक कवानीन के मुताबिक 9 लाख दूसरे का दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में रखे हैं। तो कीमतें कम जिस तरह लगाई जा रही हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस उन्होंने बनाया, उसमें अलकादर का जो केस है उस केस में अंदाजा लगाएं कि NCA के इर्द गिर्द ये सारा घूम रहा है। अच्छा, NCA का कोई गवाह इन्होंने नहीं लाया। ये जो कोई भी ट्रायल होता है ना, प्रोसिक्यूशन है, यस आपको कोई भी जो ट्रायल होता है ना, उस ट्रायल में जो गवाह होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल तोशा खाना 1 में ना, इनको दुबई के जिस बंदे से इन्होंने वो लगाई थी ना कीमत, उसको बतौर गवाह लाते, उस पर जरा होती।
इटली के जिस बंदे से इन्होंने कीमत लगवाई, गवाह से मुराद ये कि वीडियो लिंक के जरिए बिठा सकते समझ हैं, गई। तो उसको जरा होती। एनसीए 190 मिलियन पाउंड केस में उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आता, उसको बनाते कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है, सारी चीजें जो है वो बंद लिफाफे में है और आपने सजा दे दी। तो फिर दहशतगर्दी के केसेस हैं, फिर FIA के केसेस हैं, जी फलां चीज़ भी आपने बोल दी, फलां भी बोल दी। वो मतलब इमरान खान कहते हैं कि जितनी भी एजेंसीज हैं, मतलब FIA है, पुलिस है, अब इलेक्शन कमीशन को भी आप उसको कहते हैं उन्होंने भी प्रोसिक्यूट किया है, नैब ने किया है, साइबर क्राइम है, कोई ऐसी चीज़ बची नहीं कि जिसका केस ना बनाया गया हो। और 300 केसेस की हमने तारीख में कभी नहीं देखा यार, इतने केसेस बन रहे हैं। और फिर जो केस ऊपर आकर खुलता है उसमें बंदा बरी हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को किसी खास मकसद के लिए जो है वो जेल में रखना मकसूद है। तो इसलिए ये बड़ी मैनेजमेंट के तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही है, वो कंक्लूड हो रहा है 190 मिलियन पाउंड केस की, क्योंकि सजा मुअत्तली की दरखास्तें कल लगी हुई हैं 16 अक्टूबर को, तो वो सुनी जा रही हैं। वो अगर सुनते हैं तो उसमें अगर ज़मानत हो जाती है, ताकि अगर ज़मानत वो बाहर ना निकल सके, तोशाखाना 2 केस में सजा या फैसला जो है तैयार हो। तो इस सीक्वेंस के साथ हम देखते हैं। फिर मुझे याद है 13 जुलाई को इमरान खान को इद्दत केस में बरी किया गया था। अच्छा, उस दिन रिहाई हो सकती थी, बुशरा की रिहाई हो सकती थी, पता चला जी नैब पहुंच गई है जी उधर, नैब ने फलां केस में गिरफ्तारी डाल दिया। मतलब कि कोई समझ नहीं आती वो क्या चल रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल में कानून से ज़्यादा सियासत का अमलो दखल ज़्यादा है और इमरान खान को ज़्यादा देर तक जेल में रखना मकसूद है। लेकिन इमरान खान से की जो जेल उन्होंने काटी है जिस तरह, मेरा ख्याल में वो काबिल तारीफ है। हर कोई शॉक्ड रह गया है। रीसेंट पास्ट की अगर आप बात देखें, रीसेंट पास्ट से मेरा मुराद है पिछले 12-15 साल अगर देखें आप, तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा 10 माह की जेल काटी थी, मरियम ने 3-4 माह की काटी थी, इसी तरह जरदारी वो थे मेरे ख्याल में शायद कान अब्बासी साहब, इसी तरह 6-8 महीने साल इतना है। हाँ, अब ये जो है ये तकरीबन 2.25 साल से जायद अरसा जो है वो हो चुका है इनको जेल में, और बंदा बीमार भी नहीं हुआ, बट ठीक है, किसी पेरोल पे रिहाई भी, प्लेटलेट्स भी कम नहीं हुए। आज भी जो है वो बुकला जाते हैं या हम लोग वहाँ पे जाते रहे हैं, तो वो बंदा बड़ा मतलब फिट फाट, कोई इशू नहीं है, कोई